परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 192। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव। प्यारे प्रिय दर्शनों, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यह बड़ा ही आस्तिक देश है। उत्तर हिमालय से दक्षिण कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक जगन्नाथपुरी और द्वारका, पूरब से पश्चिम तक तथा सभी प्रदेशों में इस आस्तिक भाव की मान्यता है। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से, अथवा जब बच्चे अपने मुंह से कुछ बोलने लगता है तोते की तरह बच्चे को माता पिता तथा अभिभावक ईश्वरवाची नाम सिखाते हैं। कोई राम राम, कोई हरि हरि, कोई शिव शिव आदि इस तरह के ईश्वरवाचक नाम कहलवाते हैं। किसी घर में सतनाम का आदर है, वह कहलवाते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे को ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे ईश्वर के नाम में वे मजबूत होते जाते हैं। पहले वे जानते नहीं कि राम राम शिव शिव क्या है। माता पिता सिखाते हैं कि सबके मालिक प्रभु भगवान हैं, उन्हीं के ये नाम हैं। बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ईश्वर है। कितने बच्चे कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है? तब माता पिता उनको ठाकुर बाड़ी में ले जाकर प्रतिमा दिखाते हैं कि यही ईश्वर है। कितने दयानंद स्वामी की तरह प्रौढ़ होते हैं तो वे तर्क वितर्क से और भी जानते हैं। ईश्वर का ज्ञान मामूली बात नहीं है। अंत में बच्चे अपने भी पढ़ते हैं कि ईश्वर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। सगुण ठाकुर बाड़ी की प्रतिमा को मानते हैं और निर्गुण का पता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे गुरु मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हिय निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाम मनो पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। निर्गुण हृदय अंदर की बात है। आंख से जो देखते हो वह सगुण है। जिब्या पर सुंदर राम राम वह शिव शिव है। यह कैसे हुआ? जैसे सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण देखना चाहते हो तो अंतर्मुखी हो। आंख से सगुण को देखते हो, लेकिन इस आंख से स्थूल को देखोगे, सूक्ष्म सगुण को नहीं। सूक्ष्म सगुण को अंदर में देख सकते हो, जबकि उघरई विमल विलोचन ही के दिव्य माया की दृष्टि होगी। सोने का डिब्बा कितना सुंदर, कितनी कीमत का होगा, लेकिन उसके अंदर उससे मूल्यवान पदार्थ है। सोने का डिब्बा सगुण है और निर्गुण सुंदर रत्न। तुलसीदास जी कहते हैं
कि दोनों देखने में चमकीले, सुंदर और बहुमूल्य हैं। दोनों का आदर करो। सगुण कहते हैं जो गुणों के साथ साथ है, जो गुणों के साथ नहीं है वह निर्गुण है। अगुण अखंड अनंत, अगुण अखंड अनंत अनादि, अजहि चिंतई परमारथवादी। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। इन दोनों को समझो। जो निर्गुण और अखंड है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, वही भक्तों के प्रेम से सगुण होता है। गुण का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव तीन तरह के हैं, उत्पन्न करने, पालन करने और विनाश करने का। पर्वत को देखो, सागर को देखो, नाना वृक्षों को देखो, उद्भिज, अंडज, पिंडज, किसी को देखो, सूर्य, चंद्र, ताराओं को देखो, जो कुछ देखो तीन स्वभावों के अंदर हैं। सभी कभी न कभी बने हैं। यह उत्पादन रजोगुण का काम है। कुछ काल तक ठहराव होता है। यह पालन करने का काम सतोगुण का है। फिर विनाश होता है। विनाश दो तरह के होते हैं, एक परिवर्तन और दूसरा अत्यंता भाव। यह तमोगुण का काम है। जिनको हम नहीं देखते हैं उनको भी हम मानते हैं। इसके लिए भी यही बात है। वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा कि एक एक ब्रह्मांड में तीन तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने एक कथा कही कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि एक आप ही ब्रह्मा हैं कि और भी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अनेक हैं। मैंने कहा कि कैसे मानूं? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि मैं रास्ता बता देता हूं, तुम जाओ। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया। वे उस रास्ते से चले। रास्ते में एक नारी मिली जो रो रही थी। वशिष्ठ जी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया था, परंतु अब इसके लिए तैयार नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पिताजी तो झूठ नहीं बोल सकते। नारी बोली वे दूसरे ब्रह्मा जी हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी उस ब्रह्मा के पास गए और वचन देकर पुनः विवाह नहीं करने का कारण उनसे पूछा। वह ब्रह्मा बोले कि इस ब्रह्मांड का अभी प्रलय होने वाला है, इसके साथ मेरा भी प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैंने अस्वीकार किया। आप शीघ्र यहां से भागिए, नहीं तो मेरे साथ आपका भी प्रलय हो जाएगा। यह सुनकर वशिष्ठ जी शीघ्रता से उस ब्रह्मांड की सीमा से बाहर अपने ब्रह्मांड में चले आए। यहां आते ही उन्होंने देखा कि वह दूसरा ब्रह्मांड शीघ्र ही उस ब्रह्मा सहित प्रलय को प्राप्त हो गया। आपके यहां गंगा की धारा है। कहते हैं कि राजा बलि को परास्त करने के लिए और देवताओं को राज्य देने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरकर विराट रूप दिखाया। उनके चरण की धोवन श्री गंगा जी हैं। दूसरी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। इसी भाव में वे विष्णु भगवान के यहां गए। भगवान विष्णु ने उनका आदर नहीं किया। उसी समय चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि वहां अष्टमुखी ब्रह्मा आए। तदनुपरांत 16 मुख वाले ब्रह्मा पधारे, पुनः 32 मुख वाले, फिर 64 मुख वाले, फिर 100 मुख वाले।
इसी भांति 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी आए, चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे पीछे पड़ गए। तदनुपरांत शिव जी पधारे। विष्णु भगवान के अनुरोध से शिव जी ने वहां तांडव नृत्य किया। उस नृत्य और गान को देख सुनकर विष्णु के सहित सभी ब्रह्माओं के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वही अश्रु जल यह गंगा जी है। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव के होने के संबंध में संतों की वाणियों में भी हम पाते हैं। यथा कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जेहि ध्यावहि, सोई मिल्यो सहज स्वरूप केशो आनंद मंगल गावहि। केशवदास जी। कोटि है विष्णु जह कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तह कथे वाणी। पलटू साहब। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिव जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी तरह कहा है कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। से लेकर भार धरन सतकोटि अहिसा, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्दोत समरवि कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सब प्रेम सुनि सुख पावहि। यह कोटि कोटि की उपमा वैसी ही हुई जैसे सूर्य को करोड़ों जुगनुओं से उपमा दी जाए। राम सूर्य हैं और ये सभी जुगनू हैं। आकाश में आप तारे देखते हैं, ज्योतिषियों ने इनकी गणना की है। हिसाब के लिए कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा है कि जिसमें सभी के सभी समाये हुए हैं, यहां तक कि 90 कोटि अमित अवकाशा। समझिए कि क्या बात हुई। आकाश के अंदर तो सभी रहते हैं, लेकिन उसके अंदर 90 कोटि अमित अवकाशा है। वह कैसा है? मालूम होता है कि तुलसीदास जी ने सगुण भाव में बताया है, लेकिन वह निर्गुण है। वह परम पुरातन परम सनातन है। आदि अंत रहित उत्पन्न होने का सवाल ही जहां नहीं है, वहां ऐसा होगा कि उसका आधार नहीं होगा। आधार पहले होता है और आधे पीछे। वो परमात्मा सर्वाधार है, सब उसी के अंदर है और सबके अंदर वह है। उसी को 90 कोटि अमित अवकाशा और अगुण अखंड अलख अज जोई कहा गया है। वही सगुण बन गया। ऐसा नहीं गुणों को संग ले लिया। उन तीनों गुणों का आवरण कितना भी बड़ा क्यों न हो, पूर्ण रूपेण उसको ढक नहीं सकता। यह आवरण साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति का है। त्रैगुणमयी प्रकृति का विस्तार बहुत बड़ा है। उसको भी पार किए हुए जो है उसी के लिए है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह विरज अविनाशी कहा गया है। बचपन से जो राम राम शिव शिव कहते आए हैं, राम कहो व शिव कहो। तुलसी कृत रामायण में शिव और राम दोनों का वर्णन है। जितना गुण राम का है उतना ही गुण शिव का भी है। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मावलंबी हमको कहते हैं कि हिंदू धर्म तुम्हारा है, मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म तुमने कहां सुना। वे कहते हैं कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, इसलिए मैं भी हिंदू कहता हूं। हिंदू का अर्थ बड़ा खराब है। फारसी के शब्दकोश में देखो, हमारा धर्म वैदिक धर्म है। वैदिक, हम वैदिक आर्य हैं ऐसा कहो। हिंदू शब्द हमको अपमानित करता है। वैदिक धर्म को जो हिंदू धर्म कहते हैं यह अनुचित है। पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन की सभा में मैंने कहा था कि आज देश का नाम भारत है।
हम अपने को वैदिक आर्य कहें, वह भारतीय कहें, सरकार कुछ नहीं कहेगी। हिंदू की भाषा हिंदी है, भाषा का हिंदी नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। भारतीय इसका नाम दे तो अच्छा ही अच्छा है। हिंदू धर्मावलंबी कहकर अपने को जनाबे, इसमें हमको बहुत दुख होता है। संतमत वैदिक धर्म का वह अंग है जो ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देता है। अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ईश्वर को मानते हैं। मैं कहता हूं कि हम तो एक ही ईश्वर को मानते हैं। फिर वे कहते हैं आप तो राम को, शिव को, देवी आदि को ईश्वर कहते हैं। मैंने कहा कि सब रूप में वह एक ही एक है। अच्छा कहिए, यह आपका जिस्म है, आप यह जिस्म है, आप यह क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप कहिए तो सही। उन्होंने कहा हाँ यह मेरा जिस्म है। मैंने कहा कि यह आपका जिस्म क्यों है? वो चुप रहे। मैंने कहा कि इसलिए ना कि इस जिस्म में आप रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि एक जिस्म में आप रहते हैं तो वह जिस्म आपका है, और जो सब जिस्मों सब रूपों में रहता है तो इस न्याय से सब जिस्म सब रूप उनके क्यों नहीं होंगे? ईश्वर को मोहिते कुल सर्वव्यापक कहते हैं। ईश्वर सब में है। आप एक शरीर में रहते हैं तो आप उसको अपना रूप कहते हैं। उसी तरह जो सभी शरीरों में है वे सब रूप उसके हैं। जो सब में है वह अनादि अनंत असीम है, वह एक है। अनेक रूप में रहते हुए एक ही है। गंगा जी के जल में अनेक बुदबुदे निकलते हैं, सभी गंगा जी के जल ही हैं। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं। परमात्मा एक ही है, वह आप ही आप है, तो कोई उसका सहारा नहीं है। जो सबसे प्राचीन होता है वह अवकाश छोड़े बिना होता है। अवकाश छोड़कर रहे तो पहले अवकाश ही होगा। जो सबके अंदर और सबके बाहर भी है वह परमात्मा है सब में सब ही ते न्यारा। कबीर साहब गुरु नानक ने आगे कहा कि अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नाति स्वभाव न भरमा, साचे सचियार बिटो कुर्बानो नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया साचे शब्द निशानु। अगर कोई तर्क करता है कि ईश्वर नहीं है तो मैं प्रश्न करता हूं कि एक अनादि अनंत तत्व को मानते हो कि नहीं? यदि नहीं मानोगे तो सभी को शादी शांत कहना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा कि उस शादी शांत के परे क्या है? उसके उत्तर में जब तक अनंत नहीं कहा जाए तब तक इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं हो सकता। शांतों का बड़ा से बड़ा मंडल बना लो फिर भी उसका मंडल शांति होगा। सूर्य चंद्र सारा ब्रह्मांड शांति शांत है। अनेक ब्रह्मांड भी अनंत नहीं होते, विराट रूप भी अनंत नहीं है। सीता जी के खोज के लिए जब बड़े बड़े बानर चले और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, भूख प्यास से विकल होते हैं, उस समय एक बीबर से एक पक्षी को निकलते और फिर उसमें प्रवेश करते देखा। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गुफा में प्रवेश किया। वहां एक तपस्विनी तेज युक्त माई को देखा। उस तपस्विनी ने उस बंदरों को फल खाने और जल पीने का आदेश दिया। आंखें बंद करने के लिए माई ने कहा। आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलने पर फिर सबों ने को समुद्र के किनारे पाया। अब उस समुद्र को कौन पार करे? जामवंत ने कहा कि जिस समय मैं जवान था विराट रूप भगवान को की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया हूं। इससे जाना जाता है कि वह विराट रूप भी अनंत नहीं था,
कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी अनंत नहीं था, क्योंकि उस विराट रूप के अतिरिक्त स्थान बचा था जिसमें कौरव पांडव दल के लोग भगवान के मुंह में प्रवेश करते थे और मरमर कर गिरते थे। अर्जुन भी एक जगह खड़ा होकर डर रहा था। अनादि अनंत तत्व की ही असीम होगा, सारे शांतों के पार में एक अनंत को नहीं मानने से नहीं बनता। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना ईश्वर भक्ति करनी हैरानी मात्र है, जैसे निर्दिष्ट स्थान को जाने बिना कोई यात्रा करता है। गुरु नानक ने कहा कि राज महिराज जोग मही जोगी, तप में तपेसुर गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत नहीं पाया। तुम ईश्वर को ध्यान करो, ईश्वर तक पहुंचोगे, लेकिन उसका अंत नहीं पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में 3 पुरुषों का वर्णन हुआ, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जड़ अपरा प्रकृति नाशवान है, दूसरी परा प्रकृति है जो चेतनात्मिका है, इसका नाश नहीं होता पर ससीम है, जड़ से पृथक पदार्थ है। नाशवान क्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत और असत से नाशवान और ससीम अनाश से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम पुरुष को जानो, उस तक पहुंचने का यत्न खोजो, तुम भक्त बनो। नहीं तो नाशवान पदार्थों के बीच में रहते हुए ऊंचे नीचे लोकों में भ्रमते रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। ईश्वर की खोज बाहर में करने की जरूरत नहीं, अब अंदर में खोजो। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए बाहर में नहीं पहचान सकोगे। अंदर अंदर चलने वाला इंद्रिय ज्ञान से छूटता है, चौथी अवस्था के शिखर पर पहुंचता है, केवल दशा प्राप्त करता है, वो ईश्वर को जानने का अधिकारी है। विगत विकार जान अधिकारी है, नेरे सुजत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह कैसे छूटेगा? गुरु नानक ने कहा कि घर में ही घर दिखाई दे तो सतगुरु पर खुजाणु, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशाणु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माया बस मति मंद अभागी, हृदय जवन का बहुविधि लागी, ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप, अते कि में जाने रघुपति ही मूड परे तमकूप। अपने को अंधकार के कुएं से निकालो, तब काम क्रोधादिक विकार घटते घटते घटेंगे और परमात्म स्वरूप का दर्शन होगा। ईश्वर इंद्रियातीत है, आत्मगम्य है। जिस इंद्रिय का जो विषय, उसके अतिरिक्त दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। आंख का विषय कान से और कान का विषय नाक से नहीं ग्रहण हो सकेगा। आंख का विषय आंख से, कान का विषय कान से ही ग्रहण होगा। परमात्मा क्या है? जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। जैसे रूप विषय क्या है जो तुम आंख से ग्रहण करो, आत्मगम परमात्मा पुरुषोत्तम है। तुम तब तक उसको नहीं पकड़ सकते जब तक तुम शरीर इंद्रिय में फंसे हो। शरीर इंद्रिय से छूटने पर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बाहर में कितना उपाय करो, प्राप्त नहीं कर सकते। मीराबाई का एक शब्द है, ऊंची टरिया लाल की बढ़िया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर सुर सोहे, फूलन फूल कली बाजू बंद करुणा सोहे, मांग सिंदूर भरी सुमिरन थाल हाथ में लीना, शोभा अधिक बली सेज सुख मणा, मीरा सोवह सुबह आज घड़ी। जैसे ईशावास्योपनिषद में है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यासपिहितं मुखम तत्वपूषण मां मृत्यु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ। हे पूषण, तुम सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघार दे। साधक अपने अंदर 5 तत्वों को रूप देखता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ है। फूलन फूल कली का अर्थ है मंडल खुल गया। बाजूबंद अर्थात शम और कडुला
अर्थात दम। तात्पर्य है कि दम इंद्रिय निग्रह और शम मनोनिग्रह है। मीरा कहती है कि इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह युक्त हो जाओ तो मूर्धा में प्रकाश ही प्रकाश देखोगे। सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल रंग प्रकाश का है। मीरा सुखमना कि सेज पर सोती, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण एक पर से एक उतारो पवित्र हो जाओगे। इस तरह इस प्रकार कर लेने पर अपरा प्रकृति मंडल के बहुत से शब्दों को सुनोगे। यह रास्ता बहुत बारीक है। ईसा मसीह अच्छे साधु थे, उन्होंने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत है जो उसमें बैठते हैं। वह फाटक सकेत है और वह मार्ग सकरा है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी। कहते हैं कि सरस्वती नदी अंतःसलीला है, ईरा पिंगला यमुना है, और सरस्वती सुखमना है। सुखमना में सेज लगाना शुभ घड़ी है। कबीर साहब को कैसे ज्ञान हुआ, इस पर उन्होंने स्वयं कहा कि कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अमृतक होके जो रहे मानिक लाभे सोय। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। केवल पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने का महत्व तब है जबकि उसके अनुकूल चला भी जाए। विद्या पढ़ने से मनाही भी नहीं है, विद्या भी पढ़ो और साधन भी करो। तत्व क्या पाना है उसके लिए यत्न करो, अपना कल्याण करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 30/9/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।